बहुत समय पहले की बात है, जब महाबली हनुमान छोटे बालक थे। वे नटखट, साहसी और अत्यंत बुद्धिमान थे। उनकी चतुराई और पराक्रम से देवता भी चकित रह जाते थे। एक दिन उनके साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए एक अनोखी घटना घटी। गुरुकुल में पढ़ाई के दौरान बाल हनुमान को ज्ञात हुआ कि जंगल के मध्य में एक दिव्य फल है, जो जिसे भी मिले वह अपार बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सकता है। ये सुनते ही हनुमान का जिज्ञासु मन उत्साहित हो उठा। वे तुरंत अपने मित्र वानरों के साथ उस दिव्य फल को खोजने निकल पड़े। जंगल में चलते चलते वे एक विशाल गुफा के पास पहुंचे, जहां एक तेजस्वी ऋषि ध्यान में लीन थे। हनुमान ने विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, ऋषिवर, हमें ज्ञात हुआ है कि इस जंगल में एक दिव्य फल है जो अपार बुद्धिमत्ता प्रदान करता है। कृपया हमें उसका पता बताइए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये फल प्राप्त करना सरल नहीं है। इसके लिए तुम्हें 5 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। यदि तुम सफल हुए तो यह फल तुम्हारा होगा। हनुमान ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। ऋषि ने हनुमान को एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में तुम जब तक जल भरते रहोगे ये खाली होता जाएगा। इसे पूरा भरकर दिखाओ। हनुमान ने बहुत प्रयास किया, लेकिन पानी डालते ही वह गायब हो जाता। हनुमान ने कुछ देर विचार किया, फिर मुस्कुराकर पास के नदी किनारे बैठ गए और कटोरा उसमें डुबो दिया। अब ये हमेशा भरा रहेगा। हनुमान बोले। ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने धैर्य और तर्क का अद्भुत प्रयोग किया है। ये परीक्षा थी धैर्य और सोचने की शक्ति की, जिसमें तुम सफल हुए। इसके बाद ऋषि ने एक विशालकाय शिला की ओर इशारा किया और बोले, इसे बिना बल प्रयोग किए दूसरी जगह रखो। हनुमान ने कुछ क्षण सोचा, फिर वहां खेल रहे हाथियों की सहायता ली। उन्होंने उन्हें इशारे से बुलाया और अपनी मीठी वाणी से उन्हें मित्र बना लिया। कुछ ही क्षणों में हाथियों ने अपने सूंड से पत्थर उठाकर दूसरी जगह रख दिया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, सच्चा योद्धा वही होता है जो केवल बल पर नहीं बल्कि बुद्धि और सहयोग पर भी विश्वास करता है। तुमने ये परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। ऋषि ने हनुमान को 3 सेब दिखाए और कहा, इनमें से केवल एक ही असली है, बाकी 2 मायावी हैं। क्या तुम असली सेब की पहचान कर सकते हो? हनुमान ने तीनों सेबों को ध्यान से देखा, फिर उन्होंने अपनी सूंघने की शक्ति का प्रयोग किया। 2 सेबों से कोई गंध नहीं आ रही थी, जबकि एक सेब से मधुर सुगंध आ रही थी। हनुमान ने वह सेब उठाया और बोले, यही असली है, क्योंकि प्रकृति कभी अपनी सुगंध छिपा नहीं सकती। ऋषि ने हर्षपूर्वक कहा, तुमने अपनी चतुराई से सत्य को खोज लिया। ये परीक्षा थी विवेक की और तुम इसमें भी सफल हुए। ऋषि ने हनुमान से पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी अधिक बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? हनुमान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रेम और ज्ञान, क्योंकि जितना अधिक इसे बांटा जाता है उतना ही यह बढ़ता है। ऋषि ने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें अंतिम परीक्षा के लिए तैयार किया। ऋषि ने हनुमान को 2 मार्ग दिखाए। एक मार्ग छोटा और सरल था, लेकिन उसमें स्वर्ण और रत्नों से भरे प्रलोभन थे। दूसरा मार्ग कठिन था, कांटों और अंधकार से भरा हुआ। ऋषि बोले, जिस मार्ग पर चलोगे वही तुम्हारे चरित्र को दर्शाएगा। हनुमान ने बिना समय गंवाए कठिन मार्ग चुना और बोले, सही राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अंत में वही सच्चे लक्ष्य तक पहुंचाती है। ऋषि प्रसन्न हो गए और बोले, हनुमान, तुम्हें इस दिव्य फल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धिमत्ता पहले ही अतुलनीय है। सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव और नैतिकता से आती है। हनुमान ने ऋषि को प्रणाम किया और मित्रों के साथ प्रसन्नतापूर्वक लौट आए। इस प्रकार बाल हनुमान ने अपने साहस और बुद्धि से यह सिद्ध कर दिया कि असली बल वही है जिसमें धैर्य, विवेक और निस्वार्थता का संगम हो। जय बजरंग बली।